Hi everyone. So this is Biomolecules chapter assignment number 2. सबसे पहले अपने आंसर्स मैच करेंगे, फिर स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन के सॉल्यूशंस देखना। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। आपको इसमें स्टेटमेंट, रीजन और ये सब दे रखा है। और ऐसे क्वेश्चन अब पहले आते थे गेट के एग्जाम में, अभी नहीं देखने को मिलते ऐसे क्वेश्चंस। बड़े बार कर लेते हैं, करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन ऐसे क्वेश्चन भी आते नहीं है रिसेंट ईयर्स में। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज गिव द सेम फिनाइल ओसाजोन, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये स्टेटमेंट अपने पास, रीजन देखो इसका। ओसाजोन फॉर्मेशन रिजल्ट्स इन द लॉस ऑफ स्टीरियो सेंट्रेट कार्बन 2, बिल्कुल सही वाली बात है ये तो, है ना। डी ग्लूकोज एंड डी मैनोज आर इनैंशोमर्स, ये गलत है। ये होते हैं एपीमर्स, और एपीमर्स क्या होते हैं? एपीमर्स बेसिकली डायस्टीरियोमर्स ही होते हैं। डायस्टीरियोमर्स होते हैं दो टाइप के, तो बस एपीमर्स होते हैं अपने पास, एक एनोमर्स होते हैं। तो ये अपने पास असर्शन तो गलत है, रीजन सही है। तो रीजन सही है ये रहा, और ये गलत है, इसलिए ऑप्शन सी जो अपने पास वो करेक्ट आंसर है। स्टेटमेंट गिवन है न्यूक्लियोसाइड्स आर स्टेबल इन डाइल्यूट बेस बट अंडरगो हाइड्रोलिसिस इन डाइल्यूट एसिड, हमने देखा था, है ना। न्यूक्लियोसाइड क्या होते हैं? जब हम बेस को कनेक्ट करते हैं यहाँ पर शुगर के साथ, है ना, जो हमारे पास ये न्यूक्लियोसाइड लिंकेज होती है, ये हमारे पास एसिड लिबाइल होती है। तो रीजन क्या है? न्यूक्लियोसाइड्स है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, यहाँ पर है एन ग्लाइकोसिडिक लिंकेज, तो ठीक है ये, इसको पढ़ो, ये भी बिल्कुल सही है। ऑक्सीजन जैसे हमारे पास मान लो यहाँ पे ऑक्सीजन लगा हुआ है, तो फिर वे तो ऑक्सीजन क्या करता? प्रोटोनेशन होता है, यहाँ पे बॉन्ड ऐसे ब्रेक कर जाता है। दोनों किसी में सेम भी बात है ना, इसलिए रीजन भी सही है और हमारे पास ये भी ठीक है, तो इसलिए मार्क करेंगे ऑप्शन ए सेकंड के दोनों पॉइंट्स ठीक है। आइडेंटिफाई द करेक्ट सेट ऑफ स्टीरियोकेमिकल रिलेशनशिप अमंग द फॉलोइंग मोनोसैकेराइड्स 1 to 4। ओके, तो एनोमर्स और एपीमर्स की बात हो रही है, पर 1 और 2 को चेक करते हैं। 1 और 2 क्या है आपस में? अगर ये एनोमर्स होते ऑप्शन 1 के अकॉर्डिंग, तो इस वाली कार्बन पे अगर OM नीचे की साइड, तो क्या होता? ऊपर की तरफ होता, तो मतलब ये एनोमर्स तो नहीं है, तो ये तो मेरे पास गलत हो गया। नेक्स्ट बात है 1 and 3 आर एपीमर्स, 1 and 3 आर एपीमर्स। देखो एपीमर्स क्या होते हैं? किसी एक कार्बन पे स्टीरियोकेमिस्ट्री डिफरेंट होती है, यहाँ पर देखो बाकी सब कुछ सेम है, सिर्फ इस वाले कार्बन पे डिफरेंट है ना, तो ये तो एनोमेरिक कार्बन है। तो 1 and 3 क्या है अपने पास? एनोमर्स है। 1 and 3 आर एनोमर्स, इसलिए ये अपने पास गलत हो गया और ये सही है, ये वाला पोर्शन 1 and 3 आर एनोमर्स। इसके बाद आगे देखो 1 और 2 एपीमर्स है, ये बिल्कुल ठीक है, ये वाला स्टेटमेंट भी ठीक हो गया अपने पास। अब बात करते हैं 1 और 2 की। यहाँ पे देखो 1 and 2 एपीमर्स लिखा हुआ है, इसलिए ऑप्शन डी मार्क कर दो। ऑप्शन डी अपने पास क्या है? करेक्ट आंसर है। आगे देखते हैं, मैच द फॉलोइंग कंपाउंड्स विद देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। तो हमने ना क्लास में देखा था कि जिसमें ऐसे वाला बेसिक स्केलेटन होगा, क्या होता है अपने पास? स्टेरॉइड्स होते हैं, यानी कि सेकेंड वाला तो स्टीरॉइड है। स्टीरॉइड कौन सा है? स्टीरॉइड लिखा हुआ है, सेकेंड वाला स्टीरॉइड है, तो यानी ये गलत हो गया और ये भी गलत हो गया, ये ठीक है, ये ठीक है। इसके बाद ये हमारे पास क्या है? बेस है, ये तो एक कौन सा बेस है? ये अपने पास क्या बोलते हैं इसको? थायमिन बोलते हैं, DNA बेस है, तो ये रहा यहाँ पे, ये गलत हो गया, यानी कि ऑप्शन बी को मार्क कर दो। ऐसे करके हम ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हैं। यहाँ पे नाइट्रोजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन किस में होता है? एल्कलॉइड में होता है, इसलिए थर्ड वाला अपने पास एल्कलॉइड हो गया, बस फर्स्ट वाले को मार्क कर दो टर्बिनोइड। इस तरह से हम कर सकते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्ट पेयर ऑफ स्टेटमेंट। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स रन एंटी पैरेलल इन डबल स्टैंड, यहाँ पे लिखा हुआ है डबल स्ट्रैंडेड है, ये स्ट्रैंड्स होते हैं दो, डबल स्ट्रैंडेड DNA, तो बिल्कुल सही है अपने पास। एंटी पैरेलल होते हैं कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड्स, तो 1 तो पक्का सही है, जिसमें 1 है उसको हटा दो, 1 2 1 4 ये बचता है अपने पास। ओके, अगर हम बात करें बाकी यहाँ पे, मान लो हमें ना ये नहीं पता, द ट्रिपलेट कॉन्डेंस रिप्रेजेंटेड बाय द जेनेटिक कोड आर एक्सप्रेस्ड बाय राइबोन्यूक्लिक एसिड। मान लो हमें नहीं पता ये, ठीक है, इसको छोड़ देते हैं, अभी बाकी चेक कर लेते हैं।
अ न्यूक्लियोसाइड कंटेन्स राइबोस और डीऑक्सीराइबोस एंड फोस्फेट, तो ये तो गलत है। राइबोस तो शुगर हो गया, न्यूक्लियोसाइड में क्या होता है, शुगर प्लस बेस होता है ना, तो फोस्फेट तो बेस नहीं है, तो गलत हो गया ना, ऑप्शन 4 तो मेरे पास गलत है, ये सही है, यानी ऑप्शन ए को मार्क कर देंगे। ऐसे क्वेश्चन क्या करना होता है, सिर्फ आपको ऑप्शंस को एलिमिनेट करना है बस। ऑप्शन भाई 3 वाला भी देख लो। टीआरएनए क्या करता है, ये कैरी करता है अमीनो एसिड्स को फॉर द सिंथेसिस ऑफ प्रोटीन, क्या लिखा है, जेनेटिक इन्फॉर्मेशन को कैरी करता है, गलत हो गया ना, इसलिए ऑप्शन ए होगा इसका करेक्ट आंसर। द मोनोप्रोटोनेशन ऑफ एडेनिन इन एसिडिक सोल्यूशन, प्रोटोनेशन कहाँ पर होगी, ऐसे देखो, जो हमारे पास ये फर्स्ट वाला नाइट्रोजन है, इसके इलेक्ट्रॉन्स जो है वो डीलोकलाइजेशन में इन्वॉल्व है ना। 3 वाले की क्या है अपने पास, ये भी कॉन्जुगेशन में इन्वॉल्व है, तो 1 और 3 को तो हटा दो, बचते हैं 2, 4, 5। यहाँ पर देखो जो 5th वाला है अपने पास, ये इसके भी कॉन्जुगेशन में नहीं जा रहे इलेक्ट्रॉन्स, और इस वाले नाइट्रोजन के भी नहीं जा रहे, इसलिए ऑप्शन डी मार्क करेंगे हम, ज्यादा अप्रोप्रिएट आंसर रहेगा। आगे देखते हैं। अगर आपके माइंड में आ रहा है कि 2 वाले तो नहीं जा रहे, तो बिल्कुल ठीक बात है, 2 के भी अपने पास यहाँ पे हैं, बिल्कुल ठीक है, लेकिन देखो 2 में से हम इसको कंसीडर कर रहे हैं, और 4, 5 में ये दोनों केसेस इंक्लूड हो रहे हैं, इसलिए ये ज्यादा अप्रोप्रिएट रहेगा आंसर, इसलिए उसको मार्क कर रहे हैं। ओके, हमें एक एल्कलॉइड गिवन है, हॉफमैन डिग्रेडेशन हो रहा है उसका, क्या होता है हॉफमैन डिग्रेडेशन, इसमें हम ऐड करते हैं MEI एक्सिस में, और साथ में AgNO3 भी ऐड करते हैं, है ना। क्या होगा सबसे पहले यहाँ से ये निकलेगा और इस पे नाइट्रोजन अटैक कर देगा, है ना, और फिर हमें ये कुछ ऐसे मिलेगा, यहाँ पे लगा हुआ है CH2 एंड 2 CH3 पहले से, एक और CH3 आ जाएगा, ऐसे ही करा था ना मैं एग्जॉस्टिव मिथिलेशन, किस में करा था हमने, हेटेरोसाइक्लिक केमिस्ट्री में पढ़ा था। नेक्स्ट स्टेप में ये निकलेगा यहाँ से, और यहाँ से हम H को निकाल देंगे, ऐसे करके क्या बनेगा, डबल बॉन्ड बन जाएगा ना यहाँ पे। तो डबल बॉन्ड देखो यहाँ पे भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है, यहाँ पर भी बना हुआ है ना। आगे देखते हैं। सबसे पहले ये चीज देखो, मिथाइल आयोडाइड यहाँ पर है ना, तो इस पे ये भी तो अटैक कर सकता है, तो ये भी अटैक करेगा, क्या बन जाएगा, OMe बनेगा, जैसे नाइट्रोजन ने अटैक करा ऐसे ये भी अटैक करेगा, तो OMe बनेगा यहाँ पर, तो OH वाला तो गलत हो जाएगा, है ना। अपने पास कौन सा बचा, OCH3 बचता है, यहाँ पर COH बना रखा है, ये नहीं बन सकता, यहाँ पर आते हैं, या तो अपने पास ऑप्शन सी होगा, इसके अकॉर्डिंग ये बनेगा, ये बनेगा। इस बात क्या है, Y जो अपने पास ये है, इसका अगर इसकी ट्रीटमेंट करवाई गई एल्कलाइन परमैग्नेट के साथ, KMnO4 मान लो, मेरे पास क्या है, KMnO4, ये है परमैग्नेट। ओके, क्या होगा, ये कहेगा ऑक्सीडेशन कैसे करेगा, यहाँ पे देखो इस वाली कार्बन पे H लगा हुआ है, एरोमेटिक सिस्टम है, क्या करता है, इसको चेंज करके COH बना देगा। अगर यहाँ पे जितनी मर्जी लंबी चेन हो, बस हमें H चाहिए, अगर H होगा तो उसे ऑक्सीडेशन करके COH में चेंज कर देगा, ये ना COH। ऑप्शन डी जो अपने पास वो करेक्ट आंसर इस क्वेश्चन का। ट्रीटमेंट ऑफ पेंटापेप्टाइड, हमारे पास ये पेप्टाइड चेन दे रखी है, ट्रीटमेंट करवाई गई सेपरेट एक्सपेरिमेंट में, सबसे पहले करवाया ट्रिप्सिन के साथ। ट्रिप्सिन क्या करता है, ट्रिप्सिन जो होता है वो बेसिक को क्लीव करेगा, कार्बन टर्मिनल साइड से बेसिक से पहले क्लीव कर देगा, तो यहाँ से अपने पास ये बेसिक नहीं, ये भी नहीं, इसको यहाँ से क्लीव करेगा, तो ग्लाइसिन अर्जिनिन एक साथ रहेंगे, ग्लाइसिन और अर्जिनिन एक साथ रहेंगे, फिनाइल एलनिन और ये सब एक साथ रहेगा, तो देखो ठीक करे ना यहाँ पे ऐसे करके। नेक्स्ट क्या है अपने पास, कीमोट्रिप्सिन क्या करता है, एरोमेटिक को क्लीव करेगा, यानी कि यहाँ से क्लीवेज होगी, देखो यहाँ पे। लास्ट में क्या है अपने पास, कार्बोक्सीपेप्टिडेज, क्या करता है, ये कार्बन टर्मिनल साइड से टर्मिनल वाले अपने पास जो ये है एक को अलग कर देगा, एक को अलग, क्या है ऑप्शन ए जो अपने पास वो करेक्ट आंसर है। Cyanogen bromide specifically hydrolyzes the peptide bond formed by the C side of methionine। ये specifically methionine अमीनो एसिड के लिए होता है, इसको आप ना अपने नोट्स में मेंशन कर लेना, इंपॉर्टेंट है ये। साइनोजन ब्रोमाइड
ये ना एंजाइम नहीं है लेकिन फिर भी स्पेसिफिक है। एंजाइम स्पेसिफिक होते हैं, ये एंजाइम नहीं है, केमिकल है और ये बेसिकली स्पेसिफिक होता है मेथियोनिन के लिए। तो आप इसको ना अपने नोट्स में मेंशन कर लेना पक्का। तो अभी देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। इन द टू स्टेप रिएक्शन सीक्वेंस द मेजर प्रोडक्ट Y इज, कौन सी रिएक्शन है ये? बेसिकली क्या होगा इसमें, यहाँ पे हमारे पास जो एन टर्मिनल है वहां से रिएक्शन होनी है ऐसे, और यहाँ पे अटैक करेगा, है ना, ऐसे करके हम करवाएंगे। क्या होता है इसमें, हमारे पास हाइड्रोलिसिस के बाद हमसे ना Y पूछा गया है, तो पहले तो ये जाके इस पर अटैक करके बना लेगा बॉन्ड, लास्ट में हाइड्रोलिसिस होगी, हाइड्रोलिसिस के बाद ये वाला बॉन्ड ब्रेक कर जाएगा, तो जो ये वाली अमीनो एसिड है ये जाके साथ बॉन्ड बना लेगा, यहाँ पे F निकल जाएगा और NH रह जाएगा इसके पास, ठीक है, लगा हुआ है। आपको बताना है कौन से वाला अपने पास मेजर बनने वाला है। यहाँ पर देखो, हमें ये पता है इस रिएक्शन में एन टर्मिनल जो कार्बन होते हैं, एन टर्मिनल जो नाइट्रोजन होता है वो अटैक करता है ना, तो अटैक तो यही करने वाला है, तो ये तो किसी हाल में नहीं बनने वाला, है ना। फिनाइलएलानाइन को सबसे पहले बाहर निकाल दो, अब बचते हैं ये। आप ध्यान से देखो, कुछ समझ आओगे, ये भी नहीं बन सकता है, सिर्फ एक ही ऑप्शन बचता है, ये वाला ऑप्शन ए। इन द रिएक्शन द मेजर प्रोडक्ट X एंड Y रिस्पेक्टिवली आर, अपने पास डी ग्लूकोज गिवन है, पहले इसमें ऐड करवाया गया PHCHO। क्या होता है इसमें, 1,3 को ये प्रोटेक्ट करता है, यार देखो इसमें भी 1,3 को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये बन सकता है, इसमें भी 1,3 को प्रोटेक्ट किया हुआ है, ये भी बन सकता है, ये नहीं बनेगा। यहाँ पर आते हैं, एसीटोन है, एसीटोन क्या करता है, 1,2 को प्रोटेक्ट करता है ना, तो 1,2 में ये तो नहीं हो सकता, ये तो 1,3 को कर दिया इसने फिर से ना, ये हो सकता है। मैंने आपको बोला था जब भी हमें करना होता है एसीटोन वाला प्रोटेक्शन करवाने, क्या करते हैं हम, ग्लूकोज को चेंज करते हैं, फिर किसी भी कार्बोहाइड्रेट को चेंज कर देते हैं फिर एनोसाइड वाली फॉर्म में, है ना, फिर एनोस बना लेंगे सबसे पहले, उसके बाद करवाएंगे प्रोटेक्शन। तो देखो यहाँ पे 1,2 प्रोटेक्ट कर रखा है और यहाँ पे भी क्या है, 1,2 प्रोटेक्ट कर रखा है, इसलिए ऑप्शन डी जो अपने पास वो करेक्ट आंसर है। कैसे बना होगा ये, ऐसे ग्लूकोज बनाया गया है पहले, OH ऊपर की तरफ है और यहाँ पर देखो ये दोनों सेम साइड पर हैं, अगर ये ऐसे होगा तो फिर ये भी ऐसे होगा, क्योंकि अगर आप बॉन्ड डालें यहाँ पर ऐसे करें तो प्रोटेक्शन होगी, यहाँ पे इसको हटा के ऐसे बन गया होगा, और बाकी हमारे पास तो ये क्या है, एक OH यहाँ पर है, एक CH2OH यहाँ पर है, इनकी प्रोटेक्शन हो गई होगी, इस तरह से रिएक्शन हुई। मेरे पास जो ऑप्शन डी है इसका वो करेक्ट आंसर रहेगा। सेम कॉन्सेप्ट का क्वेश्चन ना अभी रिसेंटली पूछा गया है GATE 2020 में, देखो 2009 में आया है, और सेम कॉन्सेप्ट पे ये वाला क्वेश्चन हमारे पास है, सिर्फ इतने वाला जो क्वेश्चन है, सिर्फ इतना क्वेश्चन पूछा गया है GATE 2020 में भी। तो क्वेश्चन ना बार बार ऐसे घूमते फिरते रहते हैं, कॉन्सेप्ट तो रिपीट होता ही रहता है। द डिक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट फॉर द फॉलोइंग अल्फा अमीनो एसिड इज, कैसे देखते हैं आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट को, सबसे ज़्यादा किसका होता है, बेसिक का, उसके बाद न्यूट्रल सबसे कम किसका होता है, एसिडिक का, तो ये अपने पास बेसिक है, 1 का हाईएस्ट होगा, उसके बाद सेकंड का, देन थर्ड का, ऑप्शन ए अपने पास करेक्ट हो जाएगा। इन द रिएक्शन सीक्वेंस कैसे करवाएंगे, सबसे पहले हम अटैक करवाएंगे इसके ऊपर, HgOAc यहाँ पर है ना, ऐसे है ये HgOAc, यहाँ पर लिखो HgOAc, इसको बाहर निकालो, इसका अटैक करवाओ यहाँ पर, तो इसको हम कुछ इस तरह से बना सकते हैं, मैं सिर्फ 6 मेंबर रिंग को कंसिडर कर लेती हूँ, ऐसे होगा, और ये कुछ ऐसे बनेगा, Hg आएगा यहाँ पर, इसमें लगा हुआ एक OAc, यहाँ पे आएगा प्लस, ठीक है ना, 3 मेंबर रिंग बन गई। ओके, इसके बाद क्या करेंगे, अभी ना मिथेनॉल यहाँ पर है, अटैक कर सकता है, क्या पता इसको मैं ऐसे ब्रेक करवाऊँ या फिर या तो मैं ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं, फिर मैं ऐसे ब्रेक करवा सकते हैं, तो जो ये वाला कार्बोकेटाइन होगा ज़्यादा स्टेबल होगा, इसके लोन पेयर्स की वजह से कॉन्जुगेशन आएगी ना, तो उसको ऐसे ब्रेक करवाएंगे, इसको ब्रेक करवाया, इसने अपने पास इलेक्ट्रॉन दे दिए यहाँ से, तो फिर नेक्स्ट टाइम में कुछ ऐसे बनेगा, इसमें आ गया प्लस चार्ज, यहाँ पे आया हुआ है HgOAc, ठीक बात है। इसके बाद नेक्स्ट टाइम में इसको यहाँ से ब्रेक करवाओ,
और OMe लगा दो, मिथेनॉल से आ जाएगा अपने पास, OMe बनेगा यहाँ पर। नेक्स्ट में क्या NaBH4, मैं इसको यहाँ से क्लीव करेगा, H लगा देगा, इसको हटाओ यहाँ से और H लगा दो। ओके, इतना तो काम हो गया। ये मेरे पास X है ना। अब देखो X में ना OMe तो लगेगा, ये तो नहीं बन सकता, ये भी नहीं बन सकता। OMe यहाँ पर लगाया ऑक्सीजन की नेक्स्ट वाली कार्बन पे, तो ये बन सकता है, ये भी बन सकता है। इसके बाद देखो एसीटोन ऐड करवाया है ना। एसीटोन का काम क्या होता है, 1,2 डायोस को प्रोटेक्ट करता है ये। तो यहाँ पर अगर हम देखिए 1,2 डायोस तो है ही नहीं, ये अपने पास 1,3 है और ये दोनों 1,2 तो है, लेकिन क्या कंडीशन होती है कि दोनों सेम प्लेन में होने चाहिए। क्या है, नीचे की तरफ है ये वाला, ये ऊपर की तरफ है, देख पा रहे हो, क्योंकि H तो यहाँ पे ऐसे होगा ना, ये नीचे की तरफ है, यहाँ पर इसमें भी सेम है, नीचे की तरफ होगा और ये ऊपर की तरफ, दोनों क्या डिफरेंट प्लेन्स में है। तो जब तक प्लेन डिफरेंट है तो रिंग तो बनने से रिंग की फॉर्मेशन तब तक नहीं हो पाएगी जब तक दोनों सेम प्लेन में ना हो। तो इसकी वजह से इनको तो प्रोटेक्ट नहीं करवा पाएगा। क्या करना पड़ेगा फिर, एक ही ऑप्शन बचा है कि ऑप्शन के अकॉर्डिंग जाओ और C को राइट आंसर मार्क कर दो। रीजन क्या है, 1,3 को प्रोटेक्ट करवाया जा सकता है, ऐसे क्यों, क्योंकि देखो वैसे करवाता नहीं है ये, 1,2 को करवाता है, लेकिन फिर भी एटलीस्ट वो सेम प्लेन में तो है। यहाँ पर दोनों सेम प्लेन में होंगे ही नहीं, इसलिए इनको प्रोटेक्ट नहीं करवा पाएगा, इसलिए हम मार्क कर रहे हैं ऑप्शन C। नेक्स्ट देते हैं क्वेश्चन नंबर 14। इन अ डबल स्ट्रैंडेड DNA इफ द सीक्वेंस 5' आपको गिवन है ये appears on one strand of DNA, what sequence in the complementary फॉलो होगी कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में। तो पहले हम इसको लिख लेते हैं। अभी ये ऐसे है AG AT CC और 3'। कॉम्प्लीमेंट्री स्ट्रैंड में क्या होगा, ये हो जाएगा 3'। A किससे होता है कनेक्ट, T से, ये C से, ये T से होगा, ये A से होगा, फिर ये G से हो जाएंगे। लेकिन बाय कन्वेंशन क्या होता है, 5' लिखते हैं, 5' 3' लिखते हैं, उसको सिर्फ इस तरफ लिखो, इसको लिखो 5' GG AT CT और फिर ये 3', ठीक है ना। इसको सिर्फ इस फॉर्म में लिख दें इस तरह से करके। कौन सा ऑप्शन है, ऑप्शन C। तो 14th का ऑप्शन C हो जाएगा। द स्ट्रक्चर ऑफ डाइपेप्टाइड एलेनिन और साथ में क्या प्रोलीन है, डिराइव्ड फ्रॉम द नेचुरल अमीनो एसिड। ये वर्ड क्यों दिया गया है, क्योंकि नेचुरल अमीनो एसिड क्या होती है, सबकी कॉन्फ़िगरेशन S होती है, सारी S कॉन्फ़िगरेशन की होती है, इसलिए लिखा गया नेचुरल अमीनो एसिड। एलेनिन है और प्रोलीन है साथ में। ओके, कैसे देखेंगे, आपको ना निकालनी पड़ेगी स्टीरियोकेमिस्ट्री। सब में एलेनिन तो दिया हुआ है, साथ में स्टीरियोकेमिस्ट्री आपको निकालनी पड़ेगी। यहाँ से स्टार्ट करते हैं, इसको H मान लो, यहाँ पे इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 3, इसको मिलेगा 1, इसको 2। अब देखो ऐसी है ये तो ये तो अपने पास S एलेनिन हो सकता है, प्रोलीन की निकालो, इसको मिलेगा 4, इसको मिलेगा 1, इसको 2, इसको 3। तो ये भी S है, यानी कि ऑप्शन A अपने पास है, करेक्ट आंसर है। एलेनिन और प्रोलीन तो ये सारे ही हैं, हमें क्या देखना है, मेन की कॉन्फ़िगरेशन देखने, दोनों S होने चाहिए, क्योंकि नेचुरली अमीनो एसिड्स आर ऑफ S कॉन्फ़िगरेशन एक्सेप्ट सिस्टीन में R कॉन्फ़िगरेशन होती है। बाकी